भारत ने पाकिस्तान के पहलगाम हमले का जवाब देते हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया था। इस ऑपरेशन में भारत ने पाकिस्तान में स्थित 9 आतंकी ठिकानों को नष्ट किया था। भारत ने पाकिस्तान पर कार्रवाई करते हुए उसके सारे मिसाइल और ड्रोन अटैक को भी नाकाम किया था। इसके बाद भारत ने साफ तौर पर कहा था कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ, सिर्फ रोका गया है। ऐसे में अब पिछले 24 घंटे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के बयानों से हड़कंप मच गया है। भारत के इन बयानों से साफ झलकता है कि पाकिस्तान पर जल्द कोई कार्रवाई होने वाली है। क्या पीओके भारत में शामिल होगा या भारत फिर ऑपरेशन सिंदूर 2.0 लॉन्च करेगा? आइए इस वीडियो में इन सभी सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश करते हैं। दरअसल देश में इन दिनों फिर ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा होने लगी है। पाकिस्तान पर ऑपरेशन सिंदूर से भारतीय सेना का गौरव पूरे देश में छाया हुआ है। ऐसे में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह ने पाकिस्तान को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। ऐसे में देश में एक बार फिर ऑपरेशन सिंदूर की आहट तेज हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दशहरा के मौके पर गुजरात के कच्छ पहुंचे थे, जहां उन्होंने सैनिकों को संबोधित करते हुए कहा कि आजादी के 78 साल बीत जाने के बाद भी सर क्रीक इलाके में सीमा को लेकर विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के जरिए समस्या को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन पाकिस्तान की नीयत में खोट है। रक्षा मंत्री ने साफ शब्दों में कहा कि पाकिस्तान को इसका जवाब दिया जाएगा। जवाब ऐसा होगा कि पाकिस्तान का भूगोल बदल जाएगा। साथियों, आजादी के 78 साल बीत जाने के बावजूद सरक्रीक इलाके में सीमा को लेकर एक विवाद खड़ा किया जाता है। भारत ने कई बार बातचीत के रास्ते इसका समाधान करने का प्रयास किया है, मगर पाकिस्तान की नीयत में खोट है, उसकी नीयत साफ नहीं है। जिस तरह से हाल में पाकिस्तान की फौज ने सरक्रीक के सटे इलाकों में अपना मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया है, वह उसकी नीयत बताता है। साथियों, भारत की सीमाओं की रक्षा भारतीय सेनाएं और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मिलकर मुस्तैदी से कर रही हैं। अगर सरक्रीक इलाके में पाकिस्तान की ओर से कोई भी हिमाकत की गई तो उसे ऐसा करारा जवाब मिलेगा कि इतिहास और भूगोल दोनों बदल जाएंगे मेरे साथियों। और 1965 की जंग में भारत की सेना ने लाहौर तक पहुंचने का सामर्थ्य भी दिखाया। आज 2025 में पाकिस्तान को याद रखना चाहिए कि कराची का एक रास्ता क्रीक से ही। राजनाथ सिंह के बाद वायुसेना प्रमुख ने भी पाकिस्तान की जमकर क्लास लगा दी। उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 8 से 10 फाइटर जेट मार गिराए थे। उन्होंने बताया कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान इंडियन एयरफोर्स ने पाकिस्तानी बॉर्डर से 300 किलोमीटर अंदर घुसकर हमले का जवाब दिया था। So, the last 1 year, if I can start, I think the first thing that I must start with is Op Sindoor, because that was the highlight of this year gone by. In the aftermath of what happened in Pahalgam, we all know that we took a decision that we have to make them pay a price for whatever they have been doing, and to avenge that, killings of the innocents. And a clear directive, clear mandate was given to the Indian Armed Forces, and Indian Air Force was the prime stakeholder in that, in terms of 2 major targets out of the 9 that were chosen towards terrorist camps were given to Indian Air Force to address. And I think the way that whole even went by, the way in the aftermath, that 3 or 4 days of conflict that we had with our Western neighbor, it stands as a lesson which will go down in history, that this is one war that was started with a very clear objective, and it was terminated in a quick time without just prolonging it. We are seeing what is happening in the world. The 2 wars that are going on, there's no talk about termination, but we could make them reach a stage where they ask for a ceasefire,
asked for termination of hostilities, and also we took a call as a nation to terminate those hostilities because our own objectives were met. I think this is something that the world needs to learn from us, and I have said this earlier also. इतना ही नहीं, इसके बाद तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने पाकिस्तान को साफ तौर पर सीधी चेतावनी तक दे दी। जनरल उपेंद्र द्विवेदी राजस्थान के अनूपगढ़ में एक आर्मी पोस्ट पर तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे थे। उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का संकेत देते हुए कहा कि अगर पाकिस्तान आतंकवाद को समर्थन देना बंद नहीं करता तो इस बार हम ऑपरेशन सिंदूर जैसा संयम नहीं रख पाएंगे। उस समय हम कुछ ऐसा करेंगे कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि वो भूगोल में अपनी जगह बरकरार रखना चाहता है या नहीं। इस बार भारत देश पूरी तैयारी के साथ है और इस बार वो संयम नहीं रखेगा जो सिंदूर 1.0 में हमने संयम रखा। इस बार हम आगे की कार्रवाई करेंगे और कुछ ऐसी कार्रवाई करेंगे कि हो सकता है पाकिस्तान को सोचना पड़े कि उसे इतिहास में भूगोल में रहना है कि नहीं रहना है। अगर उसे भूगोल में अपनी जगह बनानी है तो उसके लिए उसे जो स्टेट स्पॉन्सर टेररिज्म जिसको हम बोलते हैं, यानी कि उसका देश जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहा है उसे रोकना पड़ेगा। तो आप अपनी पूरी तैयारी करके रखिए और अगर परवरदिगार चाहेंगे, भगवान चाहेंगे, वाहेगुरु चाहेंगे तो बहुत जल्दी ही आपको मौका मिलेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। जय हिंद। बहरहाल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह के ये बयान इसलिए महत्वपूर्ण माने जा रहे हैं क्योंकि ये बयान एक ही समय पर आए हैं। हाल ही में पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर यानी पीओके में पाकिस्तान के खिलाफ जनता में भारी असंतोष देखने को मिला। मुजफ्फराबाद, रावलकोट, नीलम घाटी और कोटली जैसे इलाकों में हजारों लोग आजादी की मांग कर रहे हैं। इस प्रदर्शन को दबाने के लिए पाकिस्तान की सेना ने फायरिंग की, जिसमें कई लोग शहीद भी हुए। भारत सरकार ने इस हिंसा की कड़ी निंदा की है। इन घटनाओं के बीच ये कयास तेज हो गए हैं कि भारत पाकिस्तान के खिलाफ कोई बड़ा सैन्य या कूटनीतिक कदम उठा सकता है। ऐसे में अब इन बयानों के मायने बढ़ गए हैं। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय सेना पाकिस्तान के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।